जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज सुबह सुबह मुझे मेरे सहकर्मियों ने, मेरे संस्था के जो इस जंगल की रखवाली करते हैं, बताया कि ग्राम मोहनिया परशुराम कुंड में कुछ कुत्तों ने एक बारहसिंघा या चीतल जो भी हो, देख पा रहे हैं परशुराम कुंड की लोकेलिटी है, परियट नदी पे परशुराम कुंड। ये मेरी ही टेरिटरी है। सृजन एक आशा द्वारा जो वनीकरण का कार्यक्रम 165 एकड़ में किया गया था, ये टेरिटरी इस लायक हो गई है कि अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ मूवमेंट होने लगी है। और आप इसका ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि आज सुबह सुबह मेरे लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि एक चीतल का कुछ कुत्तों ने यहाँ पे शिकार कर दिया है और जो कि बहुत बुरी स्थिति में घायल है। उसको रेस्क्यू करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, और उसको मैंने अपनी कार में ही रेस्क्यू किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं, पीछे ये बैठा हुआ है पैसेंजर सीट पे, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा सब कुछ, मेरी नेचर, मेरी प्रकृति, मेरा पर्यावरण। आज मैं इसके काम आया, आज मैं इसकी जान बचाने में सहयोगी बना। तो मैं तो अपने जीवन को धन्य मानता हूँ कि एक ऐसे मूक बधिर प्राणी जो कि जंगल और जंगल की टेरिटरी में पाए जाते हैं, उनकी जान बचाने के लिए हमने अपने जंगलों को काट डाला है। हमने अपने जंगलों में अपनी पैठ बना ली है। वो बेचारे अब जाएं कहाँ। तो आज की स्थिति ये है कि हमारी भूख, हमारी सब इतनी ज़्यादा हो गई है, हम अपना लाव लश्कर लेके जंगल पे और जंगली वन्य प्राणियों पर हमला करने जैसी स्थिति में आ गए हैं। तो मैं आप लोगों को अपने दोस्त से बात करने का मौका देता हूँ। दोस्त, इन लोगों से बात करते रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। मैं जिसके भी साथ हूँ उसका इस धरती पर कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो। तुम आराम से ठंडी ठंडी एयर कंडीशन की हवा लो। जिसका इतना अच्छा दोस्त हो उसका भला क्या हो सकता है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। आज मैं भी अपने जीवन को अपने उन सबसे धन्यतम पलों में से मानूंगा जिसमें से प्रभु ने, परमात्मा ने मुझे इस पुनीत कार्य के लिए सुबह सुबह आदेशित किया। मैं सो के भी नहीं उठ पाया था, मैं बिस्तर में ही था, मैं सो रहा था, मैं जस्ट ड्रीमिंग। तब तक मुझे मेरे कर्मचारियों ने फोन किया कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। मैं बिल्कुल उसी स्थिति में, जिस स्थिति में सोया था, बिना कुछ तैयारी के चप्पल पहना और चल दिया। मैं आके मैंने अपने इस दोस्त को रेस्क्यू किया, बहुत ही उबड़ खाबड़, बहुत ही विषम परिस्थिति में, जहाँ पर ये घायल था। मैं इसको रेस्क्यू करके अपना वेटनरी कॉलेज ले जा रहा हूँ। वाइल्ड लाइफ वालों को भी मैंने, डीएफओ मैडम को भी मैंने मॉर्निंग में इंटीमेट कर दिया है कि दिस इज द केस। ओके दोस्तों, अब मुझे ड्राइव करने दीजिए। मैं रास्ता बहुत ही गड़बड़ है, बहुत ही उबड़ खाबड़ है। ये मेरे जंगलों का रास्ता है। इन्हीं जंगलों में मैंने अपनी साधना की है और विगत 17 वर्षों में इन्हीं जंगलों में मैंने अपना पूरा धन, तन, मन और धन समर्पित किया है। ये वही जंगल है मोहनिया का, जिसको लगाने में मैंने अपनी पूरी 30 साल की जीवन की जमा पूंजी लगा दी और अंततः मैं सफल हुआ। तो बाकी सब करने कराने वाले हम आप कौन होते हैं? हम आप तो सिर्फ माध्यम हैं। करने करवाने वाला सब परमात्मा है। परमात्मा हमारा आपका चुनाव करता है। सदचित आत्माओं के संदर्भ में हमारा आपका चुनाव करता है कि हमारे आपके अंदर कितनी सदचित आत्मा है, कौन किस कार्य के लिए, किस प्रयोजन के लिए प्रभु ने उसको इस धरती पर जन्म दिया है, इस धरती पर भेजा है। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। इस धरा का, इस धरती का मैंने पर्यावरणीय ऋण तो उतारा ही है। अब मैं जैव विविधता का, वाइल्ड लाइफ का, इनके भी मेरे सहयोगियों के साथ अब मैं तन, मन और धन से जुड़ा हुआ हूँ और इनकी भी रक्षा के लिए, इनके एक्सपेंशन के लिए, मैं इनके विस्तार के लिए, वन्य प्राणी विस्तार किस तरीके से हो,
इसके लिए भी मेरा चयन प्रभु ने कर दिया है एंड आई हैव बीन सिलेक्टेड इन द टॉप मोस्ट रैंकिंग। प्रभु ने मुझे इस काम के लिए बहुत ही उससे चुना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब मैं लाइव खत्म करके मैं गाड़ी चलाने पे ध्यान देता हूँ। हम शहरी सीमा में प्रवेश कर गए हैं। आपको पता है शहर में लोग नशे में रहते हैं, नशे में धुत कहीं से भी कोई भी चलता है, इसलिए अब मैं फिर लाइव जो है यहीं पर खत्म करता हूँ। ये मोहनिया का कौन सा मोहल्ला, कुम्हार उम्हार कोई मोहल्ला है कोई, इसके बाद गांधी चौक है। ये पूरी बस्ती, ये पूरा गांव माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश दिनांक सितंबर 2013 के परिप्रेक्ष्य में टूटना है, क्योंकि ये पूरा गांव जंगल में बसा हुआ है और अब तो ये गांव निश्चित ही टूटना है। अब आज की स्थिति से अवगत होते हुए अब मैं इस बात के लिए शपथ लेता हूं कि इस सारे पूरे मामले को अब मैं उच्च न्यायालय के पटल पर दोबारा ले जाऊंगा। 2013 के उस आदेश के क्रियान्वयन और तामीली के लिए अब मैं पुरजोर तरीके से मुखर होऊंगा, क्योंकि आदमी की अब ये स्थिति हो गई है कि आदमी जंगल में बसने लगा है, जंगल में उसके कुत्ते और उसके वन्य प्राणियों का शिकार करने लगे हैं। ये दोस्तों सामने से गांधी चौक है, ये भी इंक्रोचमेंट में बड़े झाड़ के जंगल में बना हुआ बस्ती है, जो कि हमारे राजनेताओं की बहुत कुत्सित भूख का नतीजा है। ओके फ्रेंड्स, लेट मी फिनिश।